नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई फ़ोन पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से। ये बताया गया है कि जो बाइडेन ने फ़ोन किया। उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से एक ट्वीट किया गया और फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से, जो कि एक चलन है कि जब कोई इतने बड़े स्तर पे बातचीत होती है तो उसकी सूचना क्या बात हुई ये लोगों को दी जाती है और दोनों ही देश देते हैं। तो भारत की तरफ से भी दी गई और अमेरिका की तरफ से भी दी गई। मैं इस बात को इसलिए यहाँ जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक पेच है। भारत की तरफ से जो बयान जारी किया गया, जो सरकारी बयान जारी किया गया, उसमें कुल 8 बिंदुओं का जिक्र है, जिसमें ये कहा गया कि प्रधानमंत्री और जो बाइडेन की बातचीत में दोनों देशों की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वैश्विक रणनीतिक संबंध है, उसकी समीक्षा की गई। दोनों देशों के आपसी संबंधों की जो आज स्थिति है उसकी दोनों नेताओं ने समीक्षा की। क्वाड की भूमिका पर बातचीत की। यूक्रेन जो अभी प्रधानमंत्री गए थे उसके बारे में जो बाइडेन ने जानकारी ली कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की क्या बातचीत हुई इस बारे में। इसमें एक छठा जो पॉइंट है, 6th पॉइंट है, उसमें ये बताया गया है कि इसकी भाषा ये है कि दोनों नेताओं ने बांग्लादेश की स्थिति को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और खासकर उन्होंने वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति की बहाली पर जोर दिया। अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है उसको लेकर चिंता जताई, अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं। अब इसी के साथ जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जो बयान जारी किया वो है, उसमें बांग्लादेश वाली बात का कहीं जिक्र नहीं। वो बयान जो भारत में बयान जारी हुआ उसकी तुलना में काफ़ी छोटा है। उसमें ये तो कहा गया है कि जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री से ये जानकारी ली उनकी यूक्रेन यात्रा के बारे में, यूक्रेन में जो वहाँ पर जो भी बातें हुई या जो सहमतियाँ बनी या असहमतियाँ रही उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। लेकिन उस बयान में क्वाड की का जिक्र है कि क्वाड में जो संबंध है दोनों देशों का, उस पर उन्होंने बात की, लेकिन बाकी बातों का जिक्र नहीं है और बांग्लादेश का तो उसमें नाम ही नहीं। तो जो भारतीय बयान में कहा गया है और जो प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में भी कहा कि दोनों देशों ने साझा चिंता जाहिर की बांग्लादेश की हालत पर और उसमें भी खासकर वहाँ अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की हालत। इस बात को अगर ये बात हुई तो जो बाइडेन प्रशासन ने दुनिया को बताना जरूरी नहीं समझा। भारत के जो अखबारों में आज खबर छपी है उसमें 2 ही बातों का खास रूप से उल्लेख किया गया है, यूक्रेन में जो बातचीत हुई और बांग्लादेश को लेकर जो बातचीत हुई। तो ये जो बांग्लादेश का मामला है, भारत इस पर इतना इम्फेसाइज, इतना जोर क्यों देना चाहता है, ये सवाल है। भारत की सरकार क्यों देना चाहती है और खासकर हिंदुओं का मामला डिस्कस हुआ, यह बताने के पीछे क्या मकसद हो सकता है। जाहिर है मकसद यही है अपने लोगों को, यानी भारत के जो भारतवासी हैं और खासकर उसमें भी जो सरकार के समर्थक हैं, उनको ये मैसेज देना कि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उनको लेकर ये सरकार चिंतित है, उनके लिए ये कुछ कर रही है। और अब ये संदेश जाएगा कि उनके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति से भी बातचीत की। तो ये संदेश जाहिर है कि इस संदेश को जो बाइडेन ने अपने लोगों को और बाकी दुनिया को बताना जरूरी नहीं समझा। यह जरूरत भारत की सरकार ने समझा। तो इसके संदर्भ को हम लोगों को जरूर विचार करना चाहिए कि इस संदेश के जरिए भारत सरकार क्या हासिल करना चाहती है।
बांग्लादेश, अगर अमेरिका भी बांग्लादेश को, ये बांग्लादेश में जो वहाँ अभी कार्यवाहक सरकार है मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप में, उसको वो संदेश देना चाहती तो वो भी अपने बयान में इसका जिक्र करती। तो ये संदेश जो जाएगा बांग्लादेश, वो अमेरिका की तरफ से नहीं, सिर्फ भारत की तरफ से जाएगा। और भारत की तरफ से भी संदेश यही जाएगा कि भारत की सरकार खासकर हिंदुओं की स्थिति के लिए बहुत चिंतित है, जो कि ये चिंता जब से ये 5 अगस्त को वहाँ तख्ता पलट हुआ तब से लगातार ये चिंता जताई गई है। भारत में इसको मुद्दा बनाया गया है। भारत में तो कई जगह ऐसी घटनाएं भी हुई जिसमें कि जो बस्तियों पर हमला किया गया ये कह के कि ये बांग्लादेशी हैं, हिंदुत्ववादी समूहों की तरफ से। बाद में तो कुछ 2 जगहों पे कम से कम तो ये पता चला कि वो लोग बांग्लादेशी थे ही नहीं। तो इसको लेकर हम लोग बहुत साफ एक समझ बना सकते हैं कि भारत की जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके जो नेता हैं, वो बांग्लादेश के मुद्दे का इस्तेमाल अपने देश के भीतर में एक खास माहौल बनाने के लिए करना चाहते हैं, यह संदेश देकर कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मेरे ये कहने का मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नहीं हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए हैं, हिंदुओं के ठिकाने पे हमले हुए हैं, लेकिन साथ साथ वहाँ बहुत सारे जो अवामी लीग से जुड़े हुए लोग हैं, अवामी लीग से जो जुड़े हुए नेता हैं, उनके जो स्थल हैं उसके ऊपर भी हमले हुए हैं। सच्ची बात तो यह है कि बांग्लादेश में पिछले 20 दिनों से, 3 हफ्तों से अराजकता की स्थिति है। अभी तक कल भी ये ऐसी घटना हुई कि छात्रों का एक समूह प्रदर्शन कर रहा था, दूसरे समूह ने उस पर हमला कर दिया, उसमें काफ़ी हिंसा हुई। तो वहाँ एक कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि ख़त्म हो चुकी है, और उसमें जो बहुत सी पुरानी दुश्मनियां हैं वो भी निकाली जा रही हैं। बहुत सी जो सांप्रदायिक तत्व भी हैं उन्होंने भी इस मौके का फ़ायदा बांग्लादेश के हिंदुओं को, बहुत से हिंदुओं को, सभी हिंदुओं पर नहीं, बहुत से हिंदुओं पर उन्होंने हमले किए। लेकिन भारत एक पड़ोसी देश के तौर पर इस पूरे परिघटना को, जो कुछ वहाँ हुआ है, जिस रूप में हुआ है, उसको एक समग्रता में देखने के बजाय सिर्फ हिंदुओं की समस्या के रूप में उसको सीमित करके देखना, इससे 2 बातें हैं। एक तो ये साफ होता है कि आज की जो भारत सरकार है उसकी हर विदेश के मामले में जो नीति होती है या जो कदम होते हैं, उसका मकसद देसी जो लोग समर्थक हैं उनको संदेश देना होता है, और उनके बीच अपनी जो राजनीति है, जो सियासत है, उसको चमकाना होता है देश के भीतर, विदेश की चिंता छोड़कर कि इसका असर वहाँ क्या होगा। आज बेशक यह बात सारे समीक्षक मानते हैं, भारतीय समीक्षक भी मानते हैं कि बांग्लादेश भारत का एक, बल्कि ऐसे भी लेख भारतीय वेबसाइट्स पर लिखे गए हैं, प्रिंट वेबसाइट में लिखा गया है कि इस बात को फिलहाल स्वीकार करना चाहिए कि भारत बांग्लादेश के दुश्मन देशों में का हिस्सा बन गया है। वहाँ पर जन भावना भारत के खिलाफ इतनी ज़्यादा उभर गई है या उभार दी गई है कि किसी भी आगे बनने वाली सरकार के लिए भारत से सामान्य संबंध रखने के पहले अपने जनमत को काफ़ी कन्विंस करना होगा, समझाना होगा। भारत के लिए यह आत्ममंथन का विषय है कि भारत को लेकर, जिस भारत ने बांग्लादेश के निर्माण में अपनी सेना और अपने संसाधनों की कुर्बानी दी थी, उस भारत को लेकर आज वहाँ ऐसा माहौल क्यों बन गया है? क्यों ये स्थिति हो गई है कि शेख हसीना को भारत में अगर पनाह दी गई है तो वहाँ की प्रमुख पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी रोज यह डिमांड कर रही है कि इन्हें भारत इन्हें बांग्लादेश को सौंपे, और नहीं तो ये हमारे संबंधों के बीच में एक बहुत बड़ा कांटा बनेगा। इस बात पर भारत के लोगों को सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, कुछ बातें याद करनी चाहिए। क्या इस देश में पिछले 30 सालों से जो बांग्लादेशी, जिन्हें घुसपैठिए कहा जाता है, हो सकता है उसमें बहुत से घुसपैठिए भी हों, बहुत से लोग, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि 2 बस्तियों पे हमला हुआ, वो बांग्लादेशी नहीं थे। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए का जो मुद्दा है, इसको एक राजनीतिक मुद्दा, गर्म राजनीतिक मुद्दा बना रखा गया है या नहीं?
और जब यहाँ आप बांग्लादेशी का मुद्दा बनाते हैं तो इसका बांग्लादेश में कोई प्रतिक्रिया होती है या नहीं? भारत में जब सीएए कानून बनाया गया, नागरिकता संशोधन कानून, तो क्या उस कानून को भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों के संदर्भ में उसको लेकर यहाँ बहस की गई या नहीं की गई? क्या ये सच नहीं है कि उसी दरमियान हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बांग्लादेशियों को दीमक कहा था, टर्माइट, कि बांग्लादेशी जो है भारत को आकर यहाँ दीमक की तरह हमको चाटते हैं। जब बांग्लादेशियों के प्रति भारत सरकार के बड़ी शख्सियतें हैं, वो इस तरह की जब भावनाएं व्यक्त करती हैं तो इसकी प्रतिक्रिया वहाँ पर होती है और ये प्रतिक्रियाएं लगातार होती गई। बेशक शेख हसीना को लेकर वहाँ जो जनता में बगावत की भावना बनी, उसकी वजह उनकी तानाशाही थी, उनकी आर्थिक नीतियाँ थीं, जिसने वहाँ पर बेरोजगारी फैलाई, जिसने आम लोगों महंगाई बढ़ती चली गई, आम लोगों का जीवन मुश्किल होता गया। ये सारी वजहें प्रमुख वजहें थी, लेकिन एक वजह वहाँ यह भी थी कि शेख हसीना को वहाँ के जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो उसमें इस्लामिक संगठन भी हैं, जमाते इस्लामी जैसी पार्टियां भी हैं, उन्होंने भारत के दलाल के रूप में चित्रित कर रखा था। और इसलिए जो शेख हसीना विरोधी भावना थी और भारत विरोधी जो भावनाएं थी, वो एक जगह आकर एक बड़ी ताकत के रूप में वो बन गई। तो पड़ोसी देशों के बारे में या दुनिया के किसी भी देश के बारे में जब भारत में चर्चा की जाती है, विमर्श किया जाता है, तो उसमें संयम की आवश्यकता होती है, समझदारी की आवश्यकता इस बात की होती है कि अगर कोई उस देश में बड़ा घटनाक्रम हुआ हो तो उसको समग्रता में देखा जाए। बांग्लादेश का घटनाक्रम में हिंदू विक्टिम बने हो सकते हैं, शिकार हुए हो सकते हैं, लेकिन यह हिंदू विरोधी कोई अभियान के तहत शेख हसीना को हटाया गया या सिर्फ हिंदुओं की समस्या वहाँ पर है, इसको इस रूप में पेश करना वहाँ के हिंदुओं का भला करना नहीं, ये इससे वहाँ पर और भी ज़्यादा उनके लिए प्रतिकूल स्थितियाँ बनती हैं। तो कल जब प्रधानमंत्री की बातचीत हुई, उसमें उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति पर अगर चिंता जताई तो अच्छा किया, वहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति पर, अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई, यहाँ भी ठीक था, लेकिन उसमें भी विशेषकर हिंदू शब्द जब आप कहते उसमें बयान में जिक्र होता है, और जिस बात का जिक्र करने की जरूरत अमेरिका नहीं समझता है। अगर अमेरिका का ये आकलन है कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर अत्याचार हो रहा है, तो इसकी आवश्यकता वो भी महसूस करता कि वो अपने बयान में इस बात का जिक्र करे। ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही चिंताजनक है, भारत के लिहाज से भी, बांग्लादेश के लिहाज से भी, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिहाज से भी। सवाल ये है कि अब यहाँ से आगे भारत और बांग्लादेश के संबंधों को कैसे एक दोस्ताना रूप दिया जाए। भारत सरकार या खासकर भारत की सत्ताधारी पार्टी जो कर रही है, उससे तो उसमें कोई मदद नहीं मिल रही। तो आज बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे। आज आप लोगों का साथ रहने के लिए धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।